is the difference between de facto possession and de jure possession? Hi guys, तो आज जो हम लीगल मैक्सिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रॉपर्टी लॉ के. The first legal maxim is de facto and the other is de jure. De facto means the possession in fact, while de jure means possession इन लॉ. डी फैक्टो पोजेशन का मतलब है आपके पास एक्चुअल और फिजिकल कंट्रोल है प्रॉपर्टी का, वाइल डी ज्योर पोजेशन यानी पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ मतलब लॉ की नजर में आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है. को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं. एक टेनेंट यानी कि किराएदार को डी फैक्टो पोजेशन माना जाएगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में वो उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, यानी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन अभी उस प्रॉपर्टी का उसके पास है, तो उसे डी फैक्टो पोजेशन माना जाएगा. वहीं जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसे माना जाएगा डी ज्योर पोजेशन, यानी वो एक्चुअल में फिजिकल में तो उस प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहा है लेकिन लीगली वो प्रॉपर्टी अभी भी उसी की है. मान लो आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने हड़प लिया या अपने कब्जे में कर लिया, तो उसे माना जाएगा डी फैक्टो पोजेशन. और लॉ की नजर में उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर आप ही माने जाओगे और आपके पास जो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वैलिड माने जाएंगे. तो आप अपनी लीगल रेमेडीज यूज करके वो इंसान जिसने आपकी प्रॉपर्टीज हड़पी हैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, मतलब आप उस प्रॉपर्टी के लिए अपने लीगल रेमेडीज को यूज कर सकते हो. जबकि जिसके पास डी फैक्टो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है उस प्रॉपर्टी को अपना बताने की. सिंपल सी बात है. अब जो डी फैक्टो पोजेसर है वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है बिकॉज वो एक्चुअल ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का. वाइल जो डी ज्योर पोजेसर है वो उस प्रॉपर्टी को चाहे तो अपने पास रख सकता है, चाहे तो किसी और को उसको लीगली ट्रांसफर भी कर सकता है क्योंकि उसके पास इस चीज का राइट है. तो आई होप हमारा थोड़ा बहुत डाउट डी फैक्टो और डी ज्योर पोजेशन को लेकर क्लियर हुआ होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन के साथ.